नमस्कार, मैं हूँ आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत तत्री। कंट्रोल रूम हेमंत जी को जोड़िए, फटाफट ले आइए स्क्रीन पर। स्वागत है हेमंत भाई आपका। मोदी जी के सिपह सालारों की अगर बात करें तो कई बार शर्म से गर्दन नीचे झुक जाती है, आंखें नीचे हो जाती है। कौन ज्यादा बेशर्म है, ये कोई पैमाना ही नहीं है। सारे पैमाने टूट गए, मपने जो होते हैं ना वो टूट गए सारे, कि जिसपे मापा जाए कि कौन ज्यादा बेशर्म। लेकिन दिक्कत ये है कि इन सब के पीछे अंधभक्तों की एक फौज है। मोदी के एक मंत्री हैं, पीयूष गोयल। खास जो मंत्रियों का समूह है उसमें से हैं पीयूष गोयल। शाह के तो बड़े ही अजीज हैं। पीयूष गोयल ने पहलगाम का पूरा ठीकरा भारत की जनता पर फोड़ दिया है। कहां पाकिस्तान से निपटना था, कहां पाकिस्तान को निपटाना था, लेकिन नहीं, भारत की जनता। बड़ा सवाल है कि भारत की जनता को देशभक्ति का सर्टिफिकेट देने के लिए हमने इनको चुना है। ये हमको सर्टिफिकेट देंगे कि हम देशभक्त हैं या नहीं। इनको ये विशेषाधिकार किसने दिया है? और बड़ी बात ये है कि इतना ही नहीं, पीयूष गोयल ये भी बोल गए कि ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। क्यों होती रहेंगी वो अभी समझने वाली बात है। वहीं पर सर्टिफिकेट की बात आती है। इंट्रोडक्शन ज्यादा आज लंबा नहीं, क्योंकि सुनवाना है पीयूष गोयल की बात को और सुनवाना है मोदी जी को। जब मोदी जी बताते थे समस्या बॉर्डर पर नहीं है, समस्या दिल्ली में है, तो 11 साल पहले समस्या दिल्ली में थी। अब सोचिए, बॉर्डर पर समस्या नहीं थी, दिल्ली में थी। फिर भी चल सकता है कि बॉर्डर पर समस्या नहीं है, दिल्ली में है। दिल्ली की समस्या दूर करना, भाई एक पॉइंट पर समस्या दूर करना हुआ। अब वो दिल्ली की समस्या 11 साल में पूरे देश में फैल गई है। ये पीयूष गोयल के मुताबिक बता रहा हूं। अगर गांव गांव, कस्बे कस्बे, शहर शहर में जिम्मेदार लोग हैं तो वो समस्या पूरे देश में फैल गई। 11 साल में समस्या को समेटने के बजाय फैला दिया है क्या? ये भी सवाल है। ये सवाल मेरा नहीं है, पीयूष गोयल की तरफ से ही मैं सवाल कर रहा हूं। पहले हम आपको हेमंत भाई जरा गोयल साहब और मोदी जी दोनों का एक टू विंडो सुनवा देते हैं कि मोदी जी ने बताया था समस्या बॉर्डर पर नहीं है और समस्या कहां है, ये पीयूष गोयल अब नई परिभाषा दे रहे हैं। तो पहले सुन लीजिए, कंट्रोल रूम जरा सुना दीजिए। मित्रों, समस्या सीमा पर नहीं है, समस्या दिल्ली में है। आज की तारीख में जब तक 140 करोड़ भारतवासी देशभक्ति और राष्ट्रवाद को अपना परम धर्म मानते नहीं है, तब तक इस प्रकार की घटनाएं देश को परेशान करते रहेंगे। अब आपने विंडो सुना था, एक बार अकेले सुनिए, इनको अकेले सुनिए। अकेले जरा इनको अकेले सुनवा दीजिए भैया, अकेले सुनो। जब तक 140 करोड़ भारतवासी देशभक्ति और राष्ट्रवाद को अपना परम धर्म मानते नहीं है, तब तक इस प्रकार की घटनाएं देश को परेशान करते रहेंगे। सुन लिया आपने हेमंत भाई? देशभक्ति को परम धर्म जब तक नहीं मानेंगे 140 करोड़ देशवासी, तब तक ऐसी समस्याएं होती रहेंगी, यानी ऐसी आतंकी घटनाएं होती रहेंगी। अब जरा मैं आपसे ही समझ लूं कि इस देश में कितने भाई देशद्रोही बैठे हुए हैं। देशद्रोहियों की पहचान क्यों नहीं मोदी जी करके उन देशद्रोहियों को सबक सिखा रहे हैं? उनको देश से बाहर कर दें, निकाल दें बाहर देश से। और उससे बड़ी बात है कि देशद्रोही और देशभक्त ये पहचानने के लिए खाली इनको बैठाया गया, सर्टिफिकेट देने के लिए। फिर जो इनके साथ नहीं होगा वो वजह है आतंकी घटनाओं। जो साथ है वो तो देशभक्ति का मतलब वो कहे ना, बाय डिफॉल्ट वो देशभक्त हो गया, बाय डिफॉल्ट। पीयूष गोयल का ये बयान 140 करोड़ भारतीयों के चेहरे पर, गाल पर क्या तमाचा नहीं है? आज पूरे देश को, वो देश जो मातम में डूबा है, क्या उस देश को अपमानित नहीं किया है ये पीयूष गोयल ने? देश का अपमान नहीं आपको नजर आ रहा है? आशीष जी नमस्कार, आपको, सारे दर्शक साथियों को। देखिए, मैंने आपको एक बार पहले भी कहा, मैं फिर वो बात कह रहा हूँ, शर्मनिरपेक्षता के इस अमृत काल के अंदर इस तरह के लोगों का एक विशेष स्थान। ये हो, किरण रिजिजू हो, निशिकांत दुबे हो
और तमाम इस तरह के जीव जो भाजपा के पास रह रहकर जो उन्होंने अपने छुपा रखे ना नगीने, उन सब का सारी यूएसपी यही बची हुई है। और ये जो ये बात कह रही है, ये केवल भारत की 140 करोड़ जनता को आप इसको इतनी सादगी से मत देखिए। इसको अगर इसका पूरा परिप्रेक्ष्य खोलेंगे तो मोदी के मंत्री का क्या कहना है कि भारत के लोगों की वजह से आतंकी घटनाएं हो रही है, हमारी वजह से हाँ। घटनाएं हो रही है, क्योंकि हम देशभक्त नहीं। हम्म, तो ये देशभक्ति का सर्टिफिकेट ये पिछले 100 साल से बांट रहे हैं। 100वां साल है इस बार स्थापना दिवस का। 78 साल तो आजादी को हो गए, उससे पहले भी 22 साल जो था, जब वो देश गुलाम था, तब भी आजादी का सर्टिफिकेट राष्ट्रवादी के ठेकेदार यही थे। अगर कोई आपको गलत फहमी हो तो उसको निकाल दीजिएगा। अंग्रेजों की गोदी में बैठ के राष्ट्रवादी थे ये उस समय, और आज भी इनकी हरकतें लगभग वैसी ही। कहां तो पूरा देश ये इंतजार कर रहा है कि मोदी जी की सरकार का कोई मंत्री, वैसे तो प्रधानमंत्री नहीं तो गृह मंत्री या रक्षा मंत्री, सामने आता और अपनी चूक की जिम्मेदारी लेता। चूक किस बात की? चूक थी खुफिया फेल्योर की, इंटेलिजेंस फेल्योर जिसको बोलते हैं, सुरक्षा फेल्योर की, तैनाती के फेल्योर की। और कहा इनके जो मंत्री, मोदी के बड़े मंत्री जो शाह के आपने देखा बड़ा करीबी मंत्री, आतंकी हमले का ठीकरा ही हम पर फोड़ रहे हैं। हमें जनता, हमें देशद्रोही बताने में लगे हुए हैं। इसका मतलब तो हम ही देशद्रोही है ना, क्योंकि हम राष्ट्रवादी नहीं है, हम इनके हिसाब से देशभक्त नहीं, तो हम देशद्रोही है। ये इससे शर्मनाक बात कोई हो नहीं सकती आशीष भाई। और ये वही बात है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। एक चीज आपको देखनी पड़ेगी कि ये आइसोलेशन में नहीं है ये चीज। आपने परसों शाम की मीटिंग, हमने शो भी किया उसके ऊपर, परसों शाम की मीटिंग देखी थी कि उसके अंदर वो ऑल पार्टी मीटिंग हुई, और हमने इस पे शो भी किया कि किस तरीके से आईटी सेल की सब की दुर्गति की, सुप्रिया सोले से लेकर तमाम नेताओं। बाहर आकर के किरण रिजिजू ने क्या कहा था, अगर आपको ध्यान हो तो, कि एक सुरक्षा चूक हुई है, कहा था नहीं? और जब उन्होंने वो ट्वीट किया अपना, उसमें से वो 30 सेकंड चूक वाली बात गायब कर दी गई, और फिर सारे गिद्ध मीडिया से भी वो खबर गायब करवा दी गई, उतना पोर्शन, बाकी सारा चला। उस पूरे वीडियो के अंदर आप देखेंगे तो उसमें खबर एक ही थी कि सरकार ने माना सुरक्षा चूक हुई है। उसके अलावा तो उसका टेक अवे कोई था ही नहीं। मीटिंग के अंदर क्या क्या हुआ वो तो ऑफिशियली बताया नहीं है। तो एक ही लाइन की बात थी कि सरकार ने स्वीकार किया कि चूक हुई, और जो उनके हैंडल पे ट्वीट डाला गया, अलग एंगल से शूट करा करके 30 सेकंड का वो काट दिया गया, जिसमें सुरक्षा चूक की बात हटा दी। ये वो लोग हैं। अब आप समझ लीजिए, इनको किसी ने जीवन में बाई ट्रेनिंग जवाबदेही लेना सिखाया ही नहीं, उत्तरदायित्व सिखाया ही नहीं। इनको सरकारी जहाज दे दो, करोड़ों अरबों रुपए के काफिले दे दो, वहां पर ये आपको, कल भी हम चर्चा करें, निशिकांत दुबे की सालगिरह मन रही थी वहां पर, कश्मीर के सबसे महंगे रिजॉर्ट के अंदर, खाइबर के अंदर 50,000 रुपए किराया है एक रात का, और वहां पर कितने दिन तक जश्न चला, शादी की 25वीं सालगिरह। ये वो लोग, इनके लिए 3 टियर सिक्योरिटी भी थी उसके फंक्शन के लिए, आम आदमी के लिए हवलदार भी नहीं था। ये आपने देख लिया। तो ये चीज आपको, दूसरा इनका इशारा कुछ और है। ये इस बयान के अंदर भी अगर आप बिटवीन दी लाइंस देखेंगे, इनका इशारा कहीं यहां भी हिंदू मुस्लिम का है। अगर आप बिटवीन दी लाइंस देखेंगे तो किसको राष्ट्रभक्त नहीं मानते ये, और क्यों नहीं मानते? वहां पर जो कुछ हुआ हादसे के बाद, जो नरसंहार के बाद, आपने देखा कश्मीर में किस तरीके का उबाल आया पाकिस्तान के खिलाफ, मस्जिदों से नारे लगाए गए। आज तक का 3 दशकों का सबसे सफल कश्मीर बंद रहा, किसके लिए? सैलानियों के समर्थन में, आतंकवादियों के खिलाफ में। उसके बावजूद भी पूरे देश में ये क्या हिंदू मुस्लिम फैला रहे हैं, और क्यों फैला रहे हैं? सोचना पड़ेगा आपको। जो पाकिस्तान चाहता है, जो आईएसआई चाहती है, वो क्या चाहते हैं कि भारत सांप्रदायिक आधार पर बट जाए, हिंदू मुस्लिम हो, यहाँ पर दंगे हो और बेड़ा गर्क हो जाए, हम भी उनकी श्रेणी में खड़े हुए बोके नंगों की हालत में। तो यहाँ पर जो बीजेपी, बजरंग दल, आरएसएस, जो इनकी बयानबाजी है, क्या ये वही नहीं कर रही, या उसके अलावा कुछ कर रही है? बता दीजिए क्या कर रहे हैं। कश्मीर, वहां पर सारे का सारा विरोध, मस्जिदों से विरोध, जिस तरीके से घायलों के लिए खून देने वालों की लाइनें, सक्रिय विरोध आतंकवाद का, पाकिस्तान मुर्दाबाद पूरे देश में मुसलमान कश्मीर से कन्याकुमारी तक लगा रहे हैं। पूरे देश में इंसानियत का एक पूरा जवार बाटा आप देख पा रहे हैं, पूरी लहर है, और इनको वहां भी हिंदू मुस्लिम करने से फुर्सत नहीं। तो पाकिस्तान का एजेंडा कौन पूरा कर रहा है, ये देखना पड़ेगा आपको। लगातार इनका पूरा इकोसिस्टम उस काम पे लगा हुआ है कि ये सारी बहस, आप मुझे बताइए पीयूष गोयल का इस मामले में बोलने का क्या मतलब है? इसमें प्रधानमंत्री के बोलने का है? बोले क्या वो? मधुबनी जाकर के अंग्रेजी में बोले, क्योंकि चुनावी, पिछली बार पुलवामा के शहीदों पे वोट मांगा था, इस बार जाकर इसमें जाके वो प्रचार कर दिया पहलगाम को लेकर के, हिंदी और अंग्रेजी में बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कोई मीडिया बाइट दिया था? किसी घायल से बात की? मौका वारदात पर गए? कहीं श्रद्धांजलि देने गए? कानपुर गए थे, द्विवेदी का संस्कार हो रहा था, वहां चले जाते, कानपुर नहीं गए, कैंसिल ही कर दिया प्रोग्राम।
चिताओं की आग भी ठंडी नहीं हुई थी, बहुत सारे शवों को चिता भी नसीब नहीं हुई थी, तब ये मधुबनी में भाषण दे रहे थे। ये इनके इंसानियत का पैमाना है, ये इनकी मानवता है, ये इनके संस्कार है, ये इनका हिंदुवाद है। ये कहाँ होता है? पूरा देश सदमे में और मोदी मधुबनी में वोट मांग रहे थे, नीतीश कुमार के साथ मंच पर अटके लिया कर रहे थे, दिखाया मैंने और आपने। तो ये किस तरह के लोग हैं? संवेदनहीन नहीं, संवेदन शून्य है। इनके अंदर संवेदना है ही नहीं, मानवता है ही नहीं। आपने देखा राजनाथ सिंह कुछ बोले, रक्षा मंत्री है देश के, बताते ना क्या करे थे नरेंद्र मोदी अभी कि समस्या बॉर्डर पर नहीं, समस्या केंद्र में है। अब कहां है समस्या, जरा बता दे मोदी, राजनाथ बता दे, अमित शाह बता दे। जिम्मेवारी तो उन तीनों की है ना। पीयूष गोयल कहां से आ गए? तो जिसका काम उसी को साझे। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि जब रेल का मामला आएगा तो हवाई जहाज का मंत्री बोलेगा, कृषि का काम आएगा तो दवाइयों वाला मंत्री बोलेगा। जिसका जो काम है इनमें से वो कोई कभी नहीं करता। ये इन्होंने एक यूएसपी बना ली और भगतों के उसको एड्रेस करते हैं कि भगतों की चीज उनको कहां का होमवर्क मिलेगा, आज का टास्क क्या देना है, उस काम पे सारी बीजेपी लगी हुई है। मुझे आप एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आज एक छोटी सी बात पूछ रहा हूं और दर्शकों के लिए छोड़ के जा रहा हूं। देश के अंदर किसान आंदोलन हुआ था, याद आपको? याद है ना? दिल्ली के बॉर्डर पर कितने दिन तक किसान बैठे रहे थे। वहां पर सुरक्षा देखी थी आपने? पैदल भी नहीं जा सकते थे आप। उस सुरक्षा का अगर आधा %, 1% भी पहलगाम में कर दिया होता तो यह हादसा होता है कि अंदर संघार होता है। 1% कर देते। और वैसी सुरक्षा अगर बॉर्डर पे सुनिश्चित कर दे जो इन्होंने 1.5 साल तक यहां पर की, तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान के आतंकवादी 150 किलोमीटर अंदर आके AK-47 और M4 राइफल लेकर के और ये हादसे को अंजाम दे देते? ये समस्या कहां पे है आशीष भाई? ये दिल्ली में है, बॉर्डर पे है। ये किसको करना है? आशीष चित्रांशी को डिप्लॉयमेंट करनी है, मुझे इंटेलिजेंस देनी है, कौन पूछेगा इनसे? और ऐसा बेशर्म नाकाम सिस्टम बना दिया है कि देश में सवाल खत्म कर दिए। विदेश से मोदी भी आए थे यात्रा छोड़ के कथित तौर पर, एयरपोर्ट के ऊपर एक मीटिंग की, उसके बाद अगले दिन मधुबनी आता, उस पर चले गए वोट मांगने। घायलों से मिलने गए कहीं, कोई 2 शब्द मीडिया को कहे, एक ट्वीट कर दिया, बात खत्म हुई। राहुल गांधी भी आए थे, आते ही क्या कहा कि हम सरकार के साथ हैं, जो सरकार चाहेगी हम उनके साथ खड़े हैं। शाम को ऑल पार्टी मीटिंग, फर्स्ट अवेलेबल अपॉर्चुनिटी पे कल कश्मीर में घायलों से मिलने चले गए। देखा आपने ना? देख लीजिए किसके अंदर क्या अंतर है। जो सरकार चला रहा है उसका आज भी वही लफाजी, वही लफंडरी चल रही है, और जो विपक्ष है वो इतनी जिम्मेदारी के साथ काम कर रहा है। और मंत्री देश के लोगों को देशद्रोही बता रहे हैं कि हम राष्ट्रवादी नहीं है, हम देशभक्त नहीं है, ये हमले होते रहेंगे। ये तो आगे का रास्ता खोल रहे हैं, आगे का रास्ता खोल दिया कि होते रहेंगे, बी रेडी। ऐसे व्यक्ति को तत्काल मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर देना चाहिए। लेकिन कौन करेगा? कौन करेगा? He is reading a script. He is working on a script. It has been given by somebody to him with a purpose, with a narrative. और वो देखिएगा उस पे सारा देश चल पड़ेगा, क्योंकि इस देश का गिद्ध मीडिया को काम दिया गया है। नहीं, अभी सिर्फ पीयूष गोयल की बात नहीं, आपने कहा रक्षा मंत्री ने नहीं बोला, अभी हम निशिकांत दुबे का भी, वो तो मैंने कल कहा था कि निशिकांत का अगर कोई ट्वीट ना है उलझलूल, जो वहां पे उसी पहलगाम के पास 3 घंटे की दूरी पर वो मतलब 7 स्टार, 5 स्टार नहीं 7 स्टार जश्न मना रहा था वो व्यक्ति, उसको तो मुंह नहीं खोलना चाहिए। कम से कम 15-20 दिन, महीने भर जब तक ये चर्चा है तब तक मुंह छिपा कर रखना चाहिए। वहां पे वो सभी पार्टियों के बड़े नेताओं को, क्योंकि लाइजनिंग का काम है तो लाइजनर के तो संबंध सब जगह होते हैं। उस लाइजनर ने हर पार्टी के नेताओं को वहां बुलाया था और भारी भरकम सुरक्षा में कव्वालियों का मौज ले रहा था। मैं तो ये बात हमने और भाऊ ने शो किया, उसमें पूछा था कि भाई कव्वाली की जगह सुंदरकांड करवा लिए होते ना 25वीं सालगिरह पे, हैं? सुंदरकांड करवा लेते, अखंड रामायण करवा लिए होते, कव्वाली चल रही थी तब तो तुम्हारा सनातन नहीं संस्कृति खतरे में आई। उसके बाद हिंदू मुसलमान तलाशते हो, क्योंकि वहां पर तो कव्वाली से समा बंधनी थी आपके महफिल की। राजनाथ, आपने कहा रक्षा मंत्री कुछ नहीं बोले, भावी रक्षा मंत्री सुन लीजिए ना। अगर मतलब मैं फेस हटा दूं तो कंप्लीट ऑडियो आपको रक्षा मंत्री की मिलेगी, इसलिए भावी रक्षा मंत्री कह रहा हूं। ये भावी रक्षा मंत्री जरा पंकज सिंह है, सुपुत्र राजनाथ सिंह की, या सुन लीजिए। वो बता रहे हैं पीयूष गोयल की जनता जिम्मेदार है और ये किसकी जिम्मेदारी तय कर रहे हैं। सुनिए इन सब का, पहले तो इनको यही नहीं पता, सब बॉम्बार्डमेंट करते हैं झूठ का। कांग्रेस सत्ता में रही है हाँ, और कांग्रेस
उनके गलत नीतियों के कारण ही यह ऐसी स्थिति बनी थी, जिसको कि नरेंद्र मोदी जी अब सुधार रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, और अब ये ठीक हो भी जाएगा। लेकिन यह दुर्भाग्य है कि ऐसे में भी जो लोग अपने प्रियजनों को खोए हैं, उनके प्रति अपनी श्रद्धा सुमन, उनको एक विश्वास दिलाने के बजाय, जो लोग मारे गए उनके प्रति अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बजाय, अपनी संवेदना व्यक्त करने के बजाय, ये आज भी उन आतंकवादियों के प्रति अपना रुख नरम ये रख रहे हैं। यही इनकी चाल है, यही इनका चरित्र है, और इसीलिए यह भारत के पॉलिटिकल सिस्टम से कांग्रेस धीरे धीरे समाप्त होती चली जा रही है, इन लोगों की इसी नीयत और इसी भाषा और इसी सोच के कारण। ये कांग्रेस की, इनको पाकिस्तान की चिंता नहीं, पहलगाम की चिंता नहीं, पुलवामा की चिंता नहीं, कांग्रेस के चिंतन दुबले हुए जा रहे हैं। कांग्रेस की चिंता में श्रद्धा सुमन तो 5 बार में बताए हैं कि व्यक्त किया जाएगा, कि अर्पित किया जाएगा। श्रद्धा सुमन में आप देखें, श्रद्धा सुमन व्यक्त करें, अर्पित करें, कंफ्यूज हैं कि श्रद्धा सुमन व्यक्त करें कि अर्पित करें, क्योंकि श्रद्धा सुमन तो भीतर से आता है ना, वो भाव आता है, तब ना वो पता चले कि अर्पित करें, व्यक्त करें। कांग्रेस की नीतियां मोदी जी उसको सुधार रहे हैं। कहां सुधारने गए हैं? मधुबनी से सुधार रहे हैं। बताओ, सुधारने के लिए उन्होंने जगह चुना, जैसे गांधी जी ने सत्याग्रह के लिए चंपारण चुना था, तो मोदी जी ने कांग्रेस की गलतियों को सुधारने के लिए चुनावी मैदान में मधुबनी चुना। ये है इन लोगों का हकीकत, वो बता रहे हैं, जनता जिम्मेदार है। निशिकांत को सुन लीजिए। निशिकांत अब कश्मीर से बांग्लादेश तक पहुंच गए हैं। निशिकांत का ट्वीट दिखाइए, निशिकांत दुबे का ट्वीट लाइए। बांग्लादेशी भी बड़ा छटपट कर रहा है, उसको भी गंगा नदी का पानी बंद करने का समय आ गया है। पानी पीकर जिएगा हमसे, गाएगा पाकिस्तान से। ये जिएगा, गाएगा, खाएगा का राग बहुत लंबा हो चुका है, बहुत लंबा हो चुका है ये राग। अब 2-3 सवाल हैं यहाँ पे। हेमंत भाई, ये जैसे कहा ना कि सबको पहले देशभक्ति से ओतप्रोत होना होगा, तो पहले तो सबसे पहले मुझे लगता है कि सरकार में देशभक्ति आनी चाहिए। आपने एक बात कहा था कि पाकिस्तान चाहता है कि उन्हीं की हालत में हमारे यहाँ भी भूखे नंगे लोग हो जाएं। सिर्फ पाकिस्तान ही चाहता है, या कुछ ऐसे लोग भी हैं जो चाहते हैं कि जिंदा रहना ही भारत वाले विकास मान ले, 5 किलो राशन पर पूरा देश जिंदा रहे? कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं कि जो माने कि सब जब 5 किलो राशन पे ही सब के सब आश्रित हो जाएंगे तो कोई चारा नहीं होगा, कहेंगे साहब यही रहेंगे हमारे मालिक, यही हुक्मरान, यही सम्राट, यही है सुल्तान, यही बादशाह, यही ये रहेंगे तो 5 किलो राशन मिलेगा। ये पहले देशभक्ति पाठ तो खुद पढ़ना चाहिए। पहले पूरी कैबिनेट की एक बैठक हो और उसमें देशभक्ति पाठ पढ़ाया जाए। भाजपा के नेताओं एक बैठक हो, उसमें देशभक्ति पाठ पढ़ाया जाए। जो वो देशभक्ति पाठ खुफिया एजेंसियों तक जाए, खुफिया एजेंसियों को ऑपरेट करने वाले जो लोग बैठे हैं उनके इनपुट्स पर एक्शन लेने वाले लोग, उनको पढ़ाया जाए। खुफिया इनपुट के बाद भी आप होने दिए ना, खुफिया इनपुट के बाद हुआ तो होने दिए। देशभक्ति किसको पढ़ना है? 140 करोड़ देशवासियों, 140 करोड़ देशवासियों का आप समझ लिए वो कि जैसे वो कहते हैं ना गरीब की बीबी है, जो आ रहा है घंटा बजा चला जा रहा है। 140 करोड़ देशवासी जिम्मेदार है। 140 करोड़ देशवासियों को देशभक्ति पाठ पढ़ा रहे हो। 140 करोड़ देशवासी देशभक्ति पाठ पढ़े थे और उसी में चूक गए, जो आपको चुनकर लाए, चूक गए। उनकी पढ़ाई में कहीं कहीं कमी रह गई थी देशभक्ति की। 140 करोड़ देशवासियों पढ़े लेकिन पहचान नहीं पाए। थ्योरेटिकल नॉलेज था इस देश के 140 करोड़ देशवासियों, देशभक्ति का थ्योरेटिकल नॉलेज था, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं था कि पहचान पाए। व्यवहारिक नॉलेज की कमी थी, पहचान नहीं पाए। बताइए, कांग्रेस की वजह से आज तक भी हो रहा है। कांग्रेस की वजह से ये पहलगाम भी कांग्रेस पे ले जाके रोक दिए हेमंत भाई, और वो पानी गंगा को रोक रहे हैं। ये माननीय रक्षा मंत्री जी के सुपुत्र हैं, इनको पता है कि इनके पिताजी की नाकामी है। अगर पुलवामा के समय में याद होगा आपको, तो गृह मंत्रालय, पैरामिलिट्री फोर्स सीआरपीएफ थी, उस समय भी इनके पिताजी जिम्मेदार थे। उस समय भी सीआरपीएफ ने, अगर आपको ध्यान हो, स्टोरी मैंने ब्रेक की थी उस टाइम पर कश्मीर जाकर के, सीआरपीएफ ने उस समय इनसे चार्टर्ड एयरक्राफ्ट मांगा था, तो इन्होंने एयरक्राफ्ट किसे नहीं दिया था? राजनाथ सिंह उस टाइम गृह मंत्री थे। आज ये हादसा हुआ है,
आज कौन रक्षा मंत्री है? राजनाथ सिंह। किसकी जिम्मेदारी है? अब ये पंकज सिंह क्या ज्ञान दे रहे हैं? इसका मतलब इनको रक्षा मंत्रालय का आर नहीं पता, इनके पिताजी क्या करते हैं इनको कुछ नहीं पता। ये भी उसी यूनिवर्सिटी से आए हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से, और उसी नागपुर की पाठशाला से, कि जो वहां से बता दिया गया प्रोपेगेंडा उसी पे चिपके रहो। तथ्य की बात मत करो, मेरिट की बात मत करो, फैक्ट्स की बात मत करो, कुपड़ों वाली बात करो। प्रोपेगेंडा सिर्फ एक है, या तो नेहरू जिम्मेदार है या कांग्रेस जिम्मेदार है, ये कहीं जिम्मेदार नहीं है। इनके पिताजी कहीं जिम्मेदार नहीं। 11 साल से केंद्र में मोदी जी की सरकार है। पीयूष गोयल कह रहा है कि ऐसे हमले आगे भी होते रहेंगे जब तक देश राष्ट्रवादी नहीं हो जाएगा। तो एक भाई गंगा का पानी बंद करा रहा है बांग्लादेश में। सोचिए आप, केवल और केवल मुद्दों पर ध्यान नहीं जाना चाहिए। 8 तारीख को फैसला क्या आया कि राज्यपालों को 1 महीने के अंदर बिल पास करने होंगे, राष्ट्रपति के पास जाएगा तो 3 महीने में पास करने होंगे। तो क्या कहा रिजिजू ने कहा कि साहब आप हमारे अधिकार क्षेत्र में बताइए, हम आपके में नहीं आएंगे। और इशारा क्या था? वक्फ बिल। जैसे ही वक्फ बिल की सुनवाई हुई, इस देश में सिविल वार को कौन बढ़ा रहा था, कौन जिम्मेदार था? सीजीआई संजीव खन्ना। ये वही शख्स है निशिकांत दुबे। और उसके बाद इस आदमी ने जो गंदगी फैलाई है आज तक, और अब ये गंगा जी पर आ गया। पाकिस्तान की क्या पूछ उखाड़ लिया आपने? अगर रामदेव के शब्दों में मैं कहूँ, क्या कर लिया आपने पाकिस्तान का? आपने 5 एक्शन लिए थे, उन्होंने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया आपके लिए। आपको पता है पाकिस्तान एयर स्पेस बंद करने का इंडिया के लिए मतलब क्या है? मतलब पता है? सप्ताह में 800 विमान जो है पाकिस्तान के एयर स्पेस से जाने थे, एक सप्ताह में जाते। उसकी कीमत अरबों रुपए के अंदर है हर महीने। आपकी मेरी जेब से जाएंगे, एयरलाइंस अपनी जेब से थोड़ी देंगे। एक्स्ट्रा टाइम लगेगा और घूम करके जाएंगे। ये आपने पाकिस्तान की पूंछ उखाड़ ली। पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे। आज शंकराचार्य जी ने क्या कहा, जो मैंने आपने परसों कहा था कि पानी तो बंद कर, ट्रीटी तो स्थगित कर दोगे, पानी को कहां लेकर के जाओगे, कहां डाइवर्ट करोगे? बहुत सारे बेहुदे भक्त मैंने अपने उस पर देखी टाइमलाइन पे, जब अपन ने शो किया, वो कह रहे थे कि पता नहीं फलानी नदी पर इतने बांध है, फलानी नदी पर इतने बांध है, फिर रोक लो ना पानी। रोक क्यों लेते? पता ही कुछ नहीं उनको। जो हमने परसों बात की कि पानी को डाइवर्ट करने के लिए ना कोई हमारे पास रास्ता है, ना जरिया है, ना हमारे पास कोई बांध उस तरीके से बने हुए कि पाकिस्तान को हम हार्म कर पाए। वही बात आज शंकराचार्य कह रहे हैं। ये भाई साहब अब गंगा जी का पानी रुकवाने में चल पड़े। क्यों? क्योंकि ये हर मोर्चे पर बहुत बुरे तरीके से फेल है, बहुत बुरे तरीके से फेल। सबने, सारे देश ने देखा कि किस तरीके से पहलगांव में सरकार बुरे तरीके से बेनकाब हुई है। सरकार के पास कुछ बचा नहीं छुपाने के लिए। सेना की तैनाती आपकी नहीं, पैरामिलिट्री की तैनाती आपकी नहीं, इंटेलिजेंस आपकी फेल, 28 लोग मारे गए, आपके मुंह पर चुप्पी है, आप हिंदू मुस्लिम करते घूम रहे हैं। इसके अलावा आपके पास क्या है? हम राष्ट्रवादी नहीं है, हम देशभक्ति नहीं है। देशभक्ति के सारे टेंडर मोदी कैबिनेट में और भाजपा में बचे हुए हैं, और कोई नहीं। और आगे की चुनौती दे रहे हैं कि आगे भी इस तरह के हमले होते रहेंगे। ऐसा व्यक्ति अगर भारत की सरकार में कायम रहता है तो इस देश के लोगों को मैं क्या कहूं, फिर मेरे पास शब्द नहीं। जो देश के 144 करोड़ लोगों को राष्ट्रवादी ही नहीं मानता, उनकी वोट कैसे चाहिए फिर तुम्हें? उनकी वोट से ही बने हो ना तुम, छोड़ दो। हम तो देशद्रोही चुनते हैं। किस तरह के लोग हैं? इनके मुंह के आगे मैदान है, ये जो मर्जी बकवास करेंगे। इनको कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं, कोई उत्तरदायित्व नहीं। ये आशीष भाई लंबा नहीं चला करता। ये जो कुछ आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी, आप बड़े क्लीन ऑब्जर्वर हैं, सारी चीजों से देखते हो बिटवीन द लाइन्स। जब से ये 22 तारीख वाला हादसा हुआ है ना, भारतीय जनता पार्टी को पसीने आए हुए। जो कुछ ये करना चाह रहे थे, उस स्क्रिप्ट नहीं चल पाई इनकी। जिस तरीके से कश्मीर के अंदर वहां के लोगों ने स्वतःस्फूर्त पाकिस्तान मुर्दाबाद किया, मस्जिदों से पाकिस्तान के खिलाफ आवाजें उठी, आतंकवाद के खिलाफ आवाजें उठी, और कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर जगह अल्पसंख्यक समुदाय ने इस घटना का विरोध किया, निंदा की सामने आकर के। ये भूतों ने भविष्य की है। ये भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी का कारण समझ लीजिए आप, कि ये हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलना चाह रहे थे, वो कार्ड अब नहीं कर पा रहे हैं, कम से कम इस मामले में। इसलिए ये सारे देश को, हम लोगों को कह रहे कि इस देश में बहुत सारे लोग राष्ट्रभगत नहीं है, जो भी ये कहते हैं राष्ट्रद्रोही और वटेवर। ये इनकी वो मानसिकता है जो इनको आरएसएस से विरासत में मिली। और इस पूरे देश को ये देख लेना चाहिए कि ये वो काम कौन कर रहा है जो पाकिस्तान चाहता है। भारत का बंटवारा कौन करना चाहता है सांप्रदायिक आधार पर? हिंदू मुस्लिम कौन करना चाहता है? वो सूट किसको करता है? पाकिस्तान तो चाहता है कि हम उनके जैसे हो जाए। उसको करवा कौन रहा है? कौन तलवारें लेके घूम रहा है सड़कों पे? कौन मस्जिदों के सामने नाच रहा है? आज भी दिन का मैं सुबह देख रहा था, पता नहीं कौन सी सिटी की थी वीडियो वो, कि मस्जिद के सामने खड़े होकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। बताइए। राजस्थान, जयपुर।
हाँ, तो राजस्थान। भारत की मस्जिद, हमारे साथी, हमारा देश, वहां पाकिस्तान जिंदाबाद। क्यों? अरे क्योंकि हिंदू मुस्लिम ये करना है। बेशर्म, ये ये बेशर्म ये तब किए हैं, ये नफरती, ये आम जनता नहीं है, ये इन्हीं के सब जो गुर्गे हैं। जामा मस्जिद से कल क्या लगे हैं नारे, हेमंत भाई, जामा मस्जिद से कल नारे लगे कि पहला खून हिंदुस्तानियों का बहेगा, अगर हमारे मुल्क पर आंच आएगा तो पहला खून हिंदुस्तान के मुसलमानों का पहला खून बहेगा। ये जामा मस्जिद से कल वहां सैकड़ों मुसलमान थे और उन्होंने कहा कि अगर हमारे मुल्क पर, ये हमारा मुल्क है भारत, और हमारे मुल्क पर आंच आएगी तो भारत के मुसलमान वो पहले होंगे, आगे होंगे जो अपना खून बहाएंगे। और ये मस्जिद के सामने कर रहे हैं यही इनका। अब समझो आप ना, ये क्रोनोलॉजी समझना होगा। ये जो है शोभा यात्रा रामनवमी को होगी तो मस्जिद के सामने नाचेंगे, ये जो है दुर्गा पूजा जो है विसर्जन होगा तो मस्जिद के सामने नाचेंगे, गणेश प्रतिमा विसर्जन होगा, गणेश उत्सव होगा तो मस्जिद के सामने नाचेंगे, आतंकी हमला होगा तो मस्जिद के सामने नाचेंगे। समझ लीजिए आप, इनके पास, इससे ये समझिए कि जब रामनवमी शोभा यात्रा में भी वही नाचने जा रहे हैं और आतंकी हमले में भी वही नाचने जा रहे हैं। आपके पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है, ये कंप्लीट ब्लैंक और ब्लडी नॉनसेंस, कंप्लीट ब्लैंक एंड ब्लडी नॉनसेंस, इसके सिवा इनके लिए कोई शब्द नहीं। खैर चलिए, आज शो थोड़ा जल्दी हम खत्म करते हैं क्योंकि बहुत लंबा ये विषय जो था हमने रख दिया पीयूष गोयल। अब आप लोग सब, जो जनता है, जनार्दन है, वही तय करे कि कौन देशभक्त है, कौन देशद्रोही है। ये सर्टिफिकेट देने वाले नहीं है, मैं आखिर में फिर कह रहा हूं। अगर ये सर्टिफिकेट देंगे तो इंडिविजुअल आशीष चित्रांश ये कहता है कि पीयूष गोयल को पहले देशभक्त बनना पड़ेगा, ये मेरे इंडिविजुअल है। मुझे कोई सर्टिफिकेट देशभक्ति देगा तो वो देशद्रोही है, वो भारत माता का द्रोही है। और देशभक्ति की परीक्षा लेना होगा तो किसी दिन चलो सीमा पे चलते हैं, चलो पीयूष गोयल सपरिवार चलते हैं, चलो देखते हैं भाई किसमें देशभक्ति है। अगर इंडिविजुअल, मैं अपनी जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूं, आप सब दर्शक अपनी जिम्मेदारी के साथ, अगर कोई भी हमारी देशभक्ति पर रत्ती भर संदेह जिस दिन करेगा, वो उससे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं, वो देशद्रोही है। जो ये सवाल करेगा वो देशद्रोही है। उसको कौन दिया है? कहीं परमिशन लेकर आया है? उसको कोई उसके लिए लोकायुक्त वो नियुक्त हुआ है? ट्रिब्यूनल में बैठा है, देशभक्ति के ट्रिब्यूनल में बैठा है, वो तय करेगा कौन देशभक्त है, कौन देशद्रोही है। 144 करोड़ देशवासियों के बीच में ऐसा सिगुफा छोड़ देना। नाम लेके चिन्हित करो कौन देशद्रोही है इस देश में, नाम लेके चिन्हित करो, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। खैर चलिए, कल फिर हम मिलेंगे। अगर कोई विशेष खबर होगी, बड़ी खबर होगी तो हेमंत भाई के साथ बीच में आएंगे, नहीं तो कल फिर मिलेंगे हॉट टॉपिक विद हेमंत पत्री में, हेमंत जी के साथ। नमस्कार।